everyone, welcome to Gate Academy Plus. My name is Rehan Ahmed and we are dealing structure and analysis in this video series. आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के बारे में जिसका टॉपिक रहेगा काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी. ठीक है, काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी को हम डील करेंगे. पिछले वीडियो में मैंने डील किया था स्टैटिक इनडिटरमिनेसी को. आई होप आपने क्वेश्चंस वगैरह उसके सॉल्व किए होंगे. आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा है या फिर वो वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, आप उसमें कमेंट करिए, लाइक करिए. मुझे भी रिस्पॉन्स पता होना चाहिए कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है. आप लोग उसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए. मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा पाऊँ, तो आप लोग उसके क्वेश्चंस आप अच्छे से डील करिए. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे अपन आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा काइनेमेटिक या काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी. तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी हम बेसिकली हम यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे. डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको टेक्निकली टर्म में बोलूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब अनरिस्ट्रेन्ड इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं. अगर इसकी बात करूंगा तो जैसे नॉर्मल टर्म्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब हो जाएगा आपका एबिलिटी ऑफ ए जॉइंट टू डिस्प्लेस इन एनी डायरेक्शन. डिस्प्लेस का मतलब डिस्प्लेसमेंट में आपके दोनों चीज आ जाती है. अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मतलब क्या क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट में, आप स्लोप की बात कर सकते हैं. दूसरा डिस्प्लेसमेंट मतलब आप किसकी बात कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन की बात कर सकते हैं. स्लोप मतलब आपका हो गया रोटेशन, थीटा, एंगुलर डिफॉर्मेशन, और वो आ सकता है डिफ्लेक्शन मतलब डेल्टा हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डायरेक्टली डील करेगा क्या, काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम. काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी को हम डीके से भी हम सिंबल इसका यूज करते हैं, डीके से. तो इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इट इज द नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्प्लेसमेंट लिखा हूं मैं यहां पे, डिफ्लेक्शन नहीं लिखा हूं. इट इज द नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल एट ऑल जॉइंट्स. It is directly related to the degree of freedom. ठीक है, अब जैसे अगर आपको डाउट आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट वगैरह किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना, इसका मतलब क्या है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं और वो एग्जांपल से हम समझते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक ले लिया, कौन सा, फिक्स्ड बीम. ठीक है, मैंने यहां पर कौन सा ले लिया, फिक्स्ड बीम ले लिया. नॉर्मल सा एक सिंपल सा फिक्स्ड बीम बनाऊंगा मैं. ये पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. मैंने यहां पे फिक्स्ड बीम बना लिया. दो जॉइंट है इसके, ए और बी. ठीक है, दोनों में सपोर्ट कैसा आएगा, फिक्स सपोर्ट आएगा. अच्छा, अगर मैं यहां पर मैं रिएक्शंस वगैरह की बात नहीं करूंगा, मैं यहां पर किसकी बात करूं, मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा. डिस्प्लेसमेंट मतलब स्लोप और डिफ्लेक्शन. सबसे पहले मैं पॉइंट ए को पकड़ता हूं. अब मेरे को बताइए कैसा भी लोड लगा हो इस बीम में, चाहे यूडीएल लगा हो, पॉइंट लोड लगा हो, कैसा भी लोड लगा हो, ये वाला जो पॉइंट है ये कभी नीचे या हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो सकता है क्या, ये कभी नहीं आएगा. इसमें अगर मैं बोलूं अगर डेल्टा एक्स आएगा क्या, यहां पर ये वाला पॉइंट कभी नीचे या फिर डेल्टा एक्स मतलब हॉरिजॉन्टली कभी डिस्प्लेस होगा क्या, नहीं होगा. तो यहां पर डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, 0. अगर मैं डेल्टा वाई की बात करूं तो ये वाला पॉइंट ऊपर नीचे ट्रैवल कर सकता है क्या, डिस्प्लेस हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं होगा. तो डेल्टा वाई भी कितना आएगा यहां पर, 0. और आपको पता है प्रॉपर्टी फिक्स्ड जॉइंट की, इस पॉइंट पे कभी रोटेशन भी नहीं आने वाला. इस पॉइंट पे कोई भी एंगल डिफॉर्मेशन भी नहीं आएगा. तो अगर मैं यहां पर थीटा एट ए बोलूं तो वो भी कितना हो जाएगा, 0. सिमिलरली ये वाला भी फिक्स्ड जॉइंट है, तो यहां पर भी डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 0. डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, 0. और थीटा बी भी कितना आ जाएगा, 0. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ भी आ रही है क्या इसमें, आप देख रहे हो कोई जो हमारे जो दोनों पॉइंट है ए और बी, दोनों जो जॉइंट है, इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है क्या, इंडिपेंडेंट कोई भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, मतलब ये डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा कुछ भी ट्रैवल कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है. दोनों में कितना आ जा रहा है, ये 0 के बराबर आ जा रहा है. तो मतलब इसकी डीके की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड डिस्प्लेसमेंट कितने हो जाएंगे, इसमें एक भी नहीं आ रहे हैं. तो डीके कितना हो जाएगा मेरा, इस पॉइंट के लिए, इस वाले स्ट्रक्चर के लिए डीके की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 0. ठीक है, लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में दूसरे टाइप का सपोर्ट ले लेता हूं, बीम ले लेता हूं. तो मैंने कैंटिलीवर बीम ले लिया. ठीक है, मैंने यहां पर कौन सा ले लिया, कैंटिलीवर बीम ले लिया.
चलिए यहाँ पर एक मैं जनरल लोडिंग लगा रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट बी पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक लोड लगा रहा हूँ, जनरल लोड, कोई भी एंगल थीटा पे वो लोड लगा हुआ है। अब मेरे को बताइए ए और बी पे कोई डिस्प्लेसमेंट आ रहा है क्या? अगर ये तो फिक्स्ड बीम है, ये वाला फिक्स सपोर्ट है, तो डेल्टा एक्स भी कितना हो जाएगा 0, डेल्टा वाई भी कितना हो जाएगा 0 और थीटा भी कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब अगर मैं इसका इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व बनाऊं तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो इस पॉइंट पे कोई रोटेशन आता है क्या? बिल्कुल भी नहीं आता। ये वाला पॉइंट कभी ऊपर नीचे आगे पीछे ट्रैवल करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। तो डेल्टा एक्स कितना हो गया इस पॉइंट के लिए 0, डेल्टा वाई कितना हो गया इस पॉइंट के लिए 0 और रोटेशन भी नहीं आ रहा है। रोटेशन कैसे नहीं आ रहा है? क्योंकि ये इलास्टिक कर्व का यहां पर आप क्या बना दीजिए, टैंजेंट। इस पॉइंट पे अगर आप टैंजेंट बना दीजिए तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री एंगल बना रहा है 0, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 0। लेकिन अब मैं आता हूं पॉइंट बी पे, मैं आता हूं यहां पर जॉइंट बी पे। तो देखिए अब ये वाला बीम जो पहले यहां पर था बी, अब वो नीचे आ गया, ठीक है। तो अगर मैं डिफॉर्मेशन की बात करूं तो यहां पर या तो इस साइड या तो इस साइड आपका हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशन आएगा। ऊपर था पहले ये वाला पॉइंट, अब नीचे आ गया, तो यहां पर वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी आएगा। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पे अगर मैं एक टैंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, इस पॉइंट पे अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो यहां पर रोटेशन भी क्या हो रहा है देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स हमारा आ रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है इसमें आ रहा है, डेल्टा वाई भी क्या हो रहा है हमारा पॉसिबल है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है, और थीटा जेड या थीटा बी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है इसमें आ रहा है। तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने डिग्री से, मतलब ये हमारा फ्रीडम कहां कहां पे है, हॉरिजॉन्टली भी ये मूव कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, वर्टिकली भी आ सकता है, और इसमें कोई रोटेशन भी आ सकता है बिल्कुल इस कंडीशन में। तो डी के क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ, डी के का हमने डेफिनेशन क्या लिखा, इट इज द नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट, इट इज द नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर आपको कितने कितने दिख रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, एक आपको क्या दिख रहा है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और एक आपको क्या दिख रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, यहां पर 3 अनरिस्ट्रेन्ड इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितने आ गए टोटल 3। तो डीके की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, डीके की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास टोटल 3। समझ में आया? तो यहां पर आप यहां पर लिख सकते हैं नोट करके कि जो फिक्स्ड बीम होता है, जो आपका फिक्स्ड बीम होता है इज ऑलवेज क्या होता है आपका किनेमैटिकली या फिर काइनेमैटिकली डिटर्मिनेट होता है, ये इनडिटर्मिनेट नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है आपका काइनेमैटिकली क्या होता है, ये डिटर्मिनेट बीम है। क्योंकि यहां पर डीके की वैल्यू कितनी आई मेरी 0, लेकिन अगर आप इस कंडीशन में देखेंगे तो ये किनेमैटिकली कैसा, ये इनडिटर्मिनेट बीम है। समझ में आया यहां पर? तो नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ जॉइंट, उसके डायमेंशन हम देखेंगे, और नंबर ऑफ अवेलेबल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पर देखता हूं टाइप ऑफ जॉइंट में, मतलब मैं सबसे पहले यहां पर आपको बता देता हूं रिजिड जॉइंट के बारे में। हम सबसे पहले किसको देख रहे हैं, रिजिड जॉइंट को। अच्छा, इसमें हम टोटल हम कौन कौन सी कंडीशन को हम एनालाइज करेंगे, हम यहां पर ट्रस को एनालाइज करेंगे, हम यहां पे ट्रस को एनालाइज करेंगे, और ट्रस भी हम किसमें किसमें देखेंगे। हम ट्रस का मतलब क्या होता है, पिन जॉइंटेड, ओके, उसका जॉइंट कैसा रहता है पिन जॉइंटेड। तो ट्रस में हम 2D हम ट्रस को देखेंगे, और हम क्या देखेंगे 3D ट्रस को। ट्रस मतलब कैसा, पिन जॉइंटेड। नेक्स्ट हम किसको देखेंगे, हम देखेंगे फ्रेम्स को, और फ्रेम्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ना, फ्रेम्स के क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं आपके गेट एग्जाम में। फ्रेम्स में हम किसको देखेंगे 2D और अगेन 3D स्ट्रक्चर को। फ्रेम्स को हम कैसे बोलते हैं, रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर। तो हम एनालाइज कर लेते हैं कौन कौन से इसमें नंबर ऑफ अवेलेबल डिस्प्लेसमेंट क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आएगा आपका रिजिड जॉइंट। रिजिड जॉइंट मतलब मैं आपके फ्रेम्स की बात कर रहा हूं, तो इसमें हम 2D देख लेते हैं और 3D। तो नंबर ऑफ अवेलेबल डिस्प्लेसमेंट मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2D के लिए कितनी हो जाएगी और 3D के लिए कितनी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेन है, ओके, आपके पास एक क्या है, ये पेन है। इसको मैं अगर मैं 2D के बारे में बात करूं
तो चलिए ये पेन को मैंने यहाँ पर एज अ 2D एनालाइज कर रहा हूँ। अब ये पेन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये पेन सिर्फ कैसे डायरेक्शन मूव कर सकता है, एक्स में। ये वाला पेन सिर्फ वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अभी मैं 2D में रख रहा हूँ इसको, ठीक है। अगर मैं रोटेशन की बात करूँ तो ये रोटेशन सिर्फ कैसे आएगा, ये सिर्फ ऐसे घूम सकता है। तो इसमें डेल्टा एक्स आ जाएगा 2D में, डेल्टा एक्स, इसमें डेल्टा वाई भी आ जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। और रोटेशन कैसा हो सकता है, इसमें सिर्फ एक ही रोटेशन पॉसिबल है, और वो कौन से एक्सिस पे पॉसिबल है, वो सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस पे, सिर्फ ये ऐसे ही घूम सकता है। तो ये एक्सिस कौन सी है, किसके अबाउट घूम रहा है, ये कौन से एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के। तो इसमें नंबर ऑफ अवेलेबल जो आपके जो डिस्प्लेसमेंट होंगे 2D में वो कितने होंगे, आपके पास हो जाएंगे 3। कौन कौन से, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा जेड, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा आपके 3D के बारे में, नेक्स्ट मैं बात करूंगा 3D में। तो ये पेन लिया मैंने, पहले मैं बोर्ड में रखा था 2D को समझाने के लिए, अब मैं 3D में समझा रहा हूं। तो ये पेन अब मैंने स्पेस में रख लिया, पहले मैं प्लेन में रखा था, अब मैंने इस पेन को स्पेस में रखा हूं। अब ये पेन आपका जो है ये हॉरिजॉन्टली आपका डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, मतलब ये डेल्टा एक्स इसमें पॉसिबल है। इस पेन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी पॉसिबल है, मतलब डेल्टा वाई भी चेक हो गया। इसमें अब डेल्टा जेड भी आ जाएगा, मतलब हमारे पास जो ये वाला जो एक्सिस है जेड वाला, वो वाला डेल्टा जेड भी आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट पहले जो हमारा सिर्फ एक्स और वाई पॉसिबल था, अब हमारा 3D में तीनों पॉसिबल है। सिमिलरली पहले हम 2D में देख रहे थे, सिर्फ ये जेड के अबाउट ये क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। 2D अगर मैं बोलूं तो सिर्फ जेड के अबाउट रोटेट कर रहा था, लेकिन 3D में वैसा तो रोटेशन होगा ही होगा इसमें, ये वाला, साथ में एक ऐसा वाला रोटेशन भी हो जाएगा, पॉसिबल है इसमें। तो ये वाला कौन से अबाउट हो रहा है, ये एक्स के अबाउट। तो इसमें थीटा एक्स भी पॉसिबल है, थीटा जेड भी पॉसिबल है, जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन हो रहा है, प्लस इसमें थीटा वाई भी पॉसिबल होगा, ये वाई एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेशन पॉसिबल है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएगा 3D के लिए, नंबर ऑफ अवेलेबल डिस्प्लेसमेंट कितने हो जाएंगे आपके पास, 6। कौन कौन से, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, और क्या क्या आ जाएंगे इसमें, थीटा एक्स, थीटा वाई और थीटा जेड, ठीक है। तो ये स्पेस और मैंने प्लेन की बात कर ली, किसके लिए, रिजिड जॉइंट के लिए, मतलब फ्रेम्स वगैरह हम जो यूज करेंगे। नेक्स्ट अपन आते हैं ट्रस में। तो इसको हम कैसे, कौन से जॉइंट्स हम डिनोट करते हैं, पिन जॉइंटेड। पिन जॉइंटेड में भी मैं 2D और 3D की बात करूंगा, 2D और 3D। आपको मैंने ट्रस में पहले भी बता चुका है पिछले वाले लेक्चर में कि ट्रस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, एक्स और वाई डायरेक्शन में। उसमें एंगुलर जो थीटा होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, परफेक्टली स्ट्रेट मानते हैं हम हर मेंबर को। तो 2D अगर मैं बात करूंगा तो सिर्फ डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई ही पॉसिबल होगा कोई भी जॉइंट में। तो इसमें नंबर ऑफ आपके जो नंबर ऑफ अवेलेबल डिस्प्लेसमेंट रहेंगे वो कितने होंगे 2D के लिए, सिर्फ 2। कौन कौन से, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। अगर मैं 3D की बात करूंगा तो इसमें एक जेड एक्सिस अगेन एक इंक्लूड हो जाएगी, तो वो नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे 3। कौन कौन से, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, ठीक है। तो ये टेबल आप अच्छे से समझ लीजिए। रिजिड जॉइंट में आपके पास नंबर ऑफ अवेलेबल डिस्प्लेसमेंट कितने रहेंगे आपके पास, 3। इसमें यहाँ पर रोटेशन आएगा, लेकिन पिन जॉइंट में आपका रोटेशन नहीं आएगा। ट्रस के क्वेश्चन में कभी भी थीटा नहीं आने वाला, फ्रेम के क्वेश्चन में थीटा आएगा। अगर रिजिड जॉइंट में 3D की बात करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 6। कौन कौन से, एक्स वाई जेड, डेल्टा, डिफ्लेक्शन और एंगल में भी एक्स वाई जेड। पिन जॉइंटेड की बात करूंगा 2D में तो सिर्फ डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई आएगा। सिमिलरली पिन जॉइंट में अगर मैं 3D की बात करूंगा तो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में आपके क्या हो सकते हैं, इसमें डिफ्लेक्शन आ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन एनालाइज करेंगे यहाँ पर ट्रस को। नेक्स्ट हम एनालाइज करते हैं यहाँ पर ट्रस को, 2D और 3D दोनों में हम चेक करते हैं। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं पिन जॉइंटेड से। पिन जॉइंट में हम देखेंगे कि मतलब मैं ट्रस के बारे में एनालाइज करूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि उसकी हम काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं ट्रस से, मतलब पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर से। ट्रस में भी मैं 2 डायमेंशनल को डील करूंगा और 3 डायमेंशन को डील करूंगा स्ट्रक्चर को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 2D की, 2 डायमेंशनल पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर मतलब ट्रस। तो अगर डीके की बात करूंगा तो मैं आपको डीके बताया
कि डीके क्या होगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब हर जॉइंट पे नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितने पॉसिबल रहेंगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब स्लोप और डिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये ट्रस है, ठीक है, बहुत बेसिक सा ट्रस है। नंबर ऑफ जॉइंट्स आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। हर जॉइंट पे मैं 2D के बारे में बात कर रहा था, आइए मैं 2D ट्रस बनाऊं तो पिन जॉइंटेड में 2D में मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ अवेलेबल डिस्प्लेसमेंट कितने आएंगे, 2। कौन कौन से, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई पिन जॉइंटेड में। तो यहां पर अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर में तो अंडर सर्टेन लोडिंग ये वाला जो जॉइंट है इसमें कितने डिफ्लेक्शन आ सकते हैं, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी आ सकता है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी आ सकता है। सिमिलरली इस जॉइंट में भी कितने आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की। लेकिन अगर मैं इस जॉइंट की बात करूंगा तो अगर आप बोलोगे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई आना चाहिए, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई आना चाहिए, लेकिन यहां पर देखिए यहां पर आपका एक रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। रोलर सपोर्ट लगा है तो इसका एक रिएक्शन आएगा, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन डेल्टा वाई को होने नहीं देगा, रिस्ट्रेन कर देगा किसको, वर्टिकल डिफ्लेक्शन को। तो अगर आप यहां पर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई आना चाहिए था, लेकिन सिंस यहां पर एक सपोर्ट लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, एक वो अपना सपोर्ट रिएक्शन लगाएगा जिसके कारण क्या होगा, डेल्टा वाई कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया, ये सपोर्ट कभी भी आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन लाने नहीं देगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लाने नहीं देगा। सिमिलरली तो यहां पर अब सिर्फ क्या बचा आपके पास, सिर्फ डेल्टा एक्स बचा। और अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पर भी अगर आप बोलोगे कि मेरे पास डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट मेरा डेल्टा एक्स मतलब हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकता है और डेल्टा वाई मतलब वर्टिकली भी मूव कर सकता है, लेकिन यहां पर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर आपके पास एक्सटर्नल सपोर्ट लगा हुआ है, एक्सटर्नल सपोर्ट लगा हुआ है तो इसके रिएक्शन आएंगे। ऑब्वियसली सपोर्ट रिएक्शन हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर जैसे मान लीजिए आर वाई एक रिएक्शन लगा और यहां पर आर एक्स रिएक्शन लगा, इसका मतलब क्या होता है कि ये यहां पर डेल्टा आर वाई क्या बना रहा है, डेल्टा वाई को क्या बना दे रहा है, वो 0, मतलब सपोर्ट लग गया, मतलब ये वर्टिकली अब डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। सिमिलरली आर एक्स क्या बना दे रहा है, यहां पर डेल्टा एक्स को क्या बना दे रहा है, 0। तो आपके पास जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आनी चाहिए थी ट्रस में, वो अब क्या हो रहा है, नहीं आ पा रही है। तो इसी चीज को अगर मैं मैथमेटिकली अगर मैं इसको बोलूं तो डीके क्या हो जाएगा आपका, अगर आपके पास जब भी सपोर्ट्स लगे होंगे तो आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां से जैसे डेल्टा वाई कम हुआ और यहां से डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों रिड्यूस हो गए, तो टोटल आपके पास जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आनी चाहिए थी एक्सटर्नल सपोर्ट के कारण क्या हो गई, अब वो डिग्री ऑफ फ्रीडम अब क्या हो गया, कम हो गया। तो मैथमेटिकली अगर मैं बोलूं तो डीके को अपन कैसे लिख सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ unrestrained displacement at all joints, unrestrained displacement मतलब ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई एट ऑल जॉइंट्स माइनस सपोर्ट रिएक्शन क्या कर दे रहे हैं, इसको हमारे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी उसको रिड्यूस कर देना है। तो इसी कारण मैं क्या करूंगा, रिड्यूस करें तो यहां पे माइनस क्या कर दूंगा, नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस, नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे यहां पर, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शंस क्या कर रहे हैं, हमारे डीके को क्या कर दे रहे हैं, वो रिड्यूस कर दे रहे हैं। तो 2D के फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा, 2D पिन जॉइंटेड के फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो एट ऑल जॉइंट्स मतलब टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स में कितने आपके पास अनरिस्ट्रेन्ड डिस्प्लेसमेंट आने वाले थे, हर जॉइंट पे आपके पास कितने आने वाले थे, पिन जॉइंटेड के हर जॉइंट में कितने आपके पास आने वाले थे, 2। कौन कौन से, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। तो नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड डिस्प्लेसमेंट टोटल हर जॉइंट पे कितने हो जाएंगे, J × 2। हर एक जॉइंट पे आपके पास 2 क्या मिलने वाले थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल कितने जॉइंट है आपके पास, 4 जॉइंट है। तो J को मैं क्या बोलता हूं, नंबर ऑफ जॉइंट्स, J को मैं क्या बोलता हूं, नंबर ऑफ जॉइंट्स। और हर एक जॉइंट पे कितने आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहे थे, 2। कौन कौन सा, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई माइनस सपोर्ट रिएक्शंस क्या कर दे रहा है, यहां पर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कर दे रहा है, उसको रिड्यूस कर दे रहा है। तो मैं माइनस क्या लिख दूंगा यहां पर, आर ई।
समझ में आया? तो आपका 2D पिन जॉइंटेड के लिए डी की क्या आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास 2J माइनस आर ई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एकदम याद कर लीजिए इसको। जहां पे J क्या आपके पास नंबर ऑफ जॉइंट्स और आर ई तो आप बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे, ये क्या होता है आपके पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। क्लियर है? नेक्स्ट अपन आते हैं 3D के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगा किसके लिए 3D पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। तो अगेन अगर मैं डीके की बात करूं तो डीके का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल एट ऑल जॉइंट्स माइनस नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस। तो एट ऑल जॉइंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ जॉइंट्स को मैं क्या बोल रहा हूं जे। अब हर एक जॉइंट में 3D में हर एक जॉइंट में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3D में हर एक जॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3। कौन कौन सा है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। तो हर एक जॉइंट में सिंस यहाँ पे 2D में कितना आ रहे थे यहाँ पे 2 आ रहे थे 3D में कितना आ जाएगा 3। कौन कौन सा यहाँ पर डेल्टा जेड भी आ जाएगा। तो हर एक जॉइंट पे कितने DOF आ जाएंगे 3 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर आर ई। 3D के लिए नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन चेंज हो जाएंगे। ओके तो ये दो फॉर्मूला है, मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे आए। 2 यहाँ पर क्यों आ रहा है और यहाँ पे 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ये वाला टेबल आपसे डिस्कस किया था 2D में और 3D में। 2D में कितने आ रहे थे हमारे पास नंबर ऑफ अवेलेबल डिस्प्लेसमेंट 2 और 3D में कितने आ रहे थे आपके पास 3। सिंस हमारे एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस क्या कर रहे हैं हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या कर रहे हैं रिड्यूस कर रहे हैं, तो मैंने माइनस में करके क्या लिखा है यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस। कुछ समझ नहीं है तो सीधा सीधा रट्टा मारो ये दोनों फॉर्मूले को, क्वेश्चंस में हमें सिर्फ आंसर लाने से मतलब है। ओके तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ इसके क्वेश्चंस। मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एक मैंने यहां पर 2D ट्रस बनाया हुआ है और मैं आपसे पूछा हूं कि आप मेरे को डीके निकाल के बताइए। ठीक है आप मेरे को डीके निकाल के बताइए, जल्दी से कैलकुलेट करिए यहाँ पे डीके कितना आएगा, उसके बाद मैं चेक करता हूँ कितना आ रहा है इसमें। ओके सो एक फॉर्मूला लगाना है बस आपको। आप पहले देख लीजिए ये जो ट्रस है आपके पास वो 2D ट्रस है कि 3D ट्रस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऐसा ट्रस है ये 2D ट्रस है। तो फॉर्मूला क्या है इसका 2J माइनस आर ई। आर वहां J क्या है आपके पास J है आपके पास नंबर ऑफ जॉइंट्स और आर ई क्या है आपके पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। आर ई क्या है आपके पास नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। पहले भी मैंने आर ई गलत बता दिया था। इक्विलिब्रियम इक्वेशन को अपन कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। आर ई क्या हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। सॉरी यहां पर भी मैंने जो डिस्कस किया था आर ई मैंने शायद गलती से लिख दिया होगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन। आर ई क्या होगा आपके पास नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है तो जे कितना है हमारे पास जे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो डी के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 6 माइनस आर ई क्या होता है आपके पास सपोर्ट रिएक्शंस। तो ये देख रहे हैं आपके पास क्या है ये हिंज सपोर्ट। नंबर ऑफ रिएक्शन कितने आएंगे 2। ये क्या आपके पास रोलर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन कितने आएंगे 1 और यहाँ पर भी कितना 1। तो कितना हो जाएगा 2J माइनस आर ई ये कितना आपके पास 4। तो हो जाएगा 12 माइनस 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 8। क्लियर है बहुत आसान था ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन चेक करते हैं। एक और ट्रस बना रहा हूं मैं यहाँ पे।
ये एक और ट्रस है, तो ये सारे जॉइंट्स है इसके। मेरे को बताइए आप डीके कितना आएगा इसके लिए, डीके कितना आएगा? क्वेश्चन 2 मिनट के लिए पॉज करिए इस वीडियो को और यहाँ पर सॉल्व करिए और उसके बाद हटाइए, तो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ आपके साथ। पॉज द वीडियो। ओके, चलिए यहाँ पर अब देखते हैं डीके यहाँ पर कैसा आएगा फॉर्मूला। आप सबसे पहले आप ट्रस को देख लीजिए, 2D आपको ट्रस दिख रहा है कि 3D ट्रस दिख रहा है? अगर आपको 2D दिख रहा है तो आप 2D वाला फॉर्मूला लगाइए, अगर आपको 3D अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वहां पर 3D वाला लगाएंगे। तो ये हमारे पास 2D ट्रस है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 × J माइनस RE। मैं फिर से बता रहा हूँ, RE को शायद मैंने गलती से इक्विलिब्रियम इक्वेशन बोला होगा। RE क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले J बताइए, J कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हमारे पास? 8। RE मतलब नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस। RE कितने हो जाएंगे हिंज के लिए? ये हो जाएगा 2, और रोलर के लिए कितने हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा तीसरा। तो RE कितना हो जाएगा आपके पास? 3। फॉर्मूला में पुट करिए 2 × 8 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा ये? 16 माइनस 3 इक्वल्स टू आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 13। क्लियर है? समझ में आया आपको ट्रस्ट के लिए आपको कैसे सॉल्व करना है? ट्रस्ट के लिए आपको सीधा सीधा आपको समझ, मैंने पूरा बता दिया कंसेप्ट, ये वाला फॉर्मूला कैसे आया है आपको डायग्राम से भी मैंने शो किया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे उसकी कम हो जा रही है एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन के कारण। तो यहाँ से हमने 2D के लिए डिराइव किया था तो फॉर्मूला क्या था? 2J माइनस RE, और 3D के लिए हमने डिराइव किया था तो फॉर्मूला क्या था? 3J माइनस RE। तो मैंने पिन जॉइंटेड आपको अच्छे समझा दिया। नेक्स्ट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास रिजिड जॉइंटेड। रिजिड जॉइंट में सबसे पहले 2D के बारे में बात करूंगा, फिर 3D के बारे में बात करूंगा। इसमें इंटरनल जॉइंट्स भी आएगा। इंटरनल जॉइंट मतलब हमने जो DS हम निकालते टाइम हम पढ़ रहे थे ना, RR वगैरह। और दूसरी चीज, अभी तक मैंने जो भी आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया वो सारे कैसे कैसे इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट है, वो सब कैसे एक्सटेंसिबल है। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा इन एक्सटेंसिबल वाले अपने जो मेंबर्स होंगे उनको भी, उसमें जो रिजिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, और जो इलास्टिक हम अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे वो क्या होते हैं। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं रिजिड जॉइंट को। पिन जॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट अपन देखते हैं रिजिड जॉइंट के बारे में। रिजिड जॉइंट में दोनों में बात करूंगा, 2D में भी बात करूंगा और 3D में भी बात करेंगे हम। तो अब मैंने आपको पहले बताया था कि 2D में आपके पास जो नंबर ऑफ अवेलेबल डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके पास? 3। हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा जेड। और 3D की अगर मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा आपके पास? 6। कौन कौन सा? डेल्टा एक्स वाई जेड और थीटा एक्स वाई जेड। नेक्स्ट अपन रिजिड जॉइंट में आते हैं। रिजिड जॉइंट मेनली आप सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे ना, रिजिड से ही आएंगे आपके क्वेश्चंस। तो अगर मैं 2D के बारे में बात करूंगा, ठीक है, अगर मैं 2D के बारे में बात करूंगा तो डीके की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी। मैथमेटिकली डीके को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ अवेलेबल अनरिस्ट्रेन्ड डिस्प्लेसमेंट एट ऑल जॉइंट्स माइनस नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस। पहले अगर मैं कहीं पर अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन बोला हूंगा तो उसको प्लीज आप उसको पार्डन करिएगा, ये नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस होते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे डीके में, 2D के लिए रिजिड जॉइंटेड फ्रेम में। तो डीके का अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ अवेलेबल अनरिस्ट्रेन्ड डिस्प्लेसमेंट एट ऑल जॉइंट्स, तो नंबर ऑफ जॉइंट्स और हर जॉइंट पे कितने नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं 2D के लिए? हमारे पास कितने आ रहे हैं? 3। मैंने अभी आपको बताया 2D के लिए नंबर ऑफ अवेलेबल डिस्प्लेसमेंट कितने आ रहे थे हमारे पास? 3। तो यहां पर कितने हो जाएगा? 3J माइनस नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस कितने हो जाएंगे हमारे पास? RE। क्लियर है? तो ये 2D की बात कर रहा था मैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा 3D। अगर 3D में बोला तो डीके कितना हो जाएगा? हर जॉइंट पे कितने हमारे पास नंबर ऑफ अवेलेबल डिस्प्लेसमेंट थे? 6। अभी मैं टेबल दिखाया आपको, माइनस ए कितना हो जाएगा? RE। अभी मैं आपके पास इन एक्सटेंसिबल मेंबर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी कोई भी इंटरनल जॉइंट में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट बेसिक आपको हर मेंबर कैसा मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सारे मेंबर कैसे एक्सटेंसिबल है, ठीक है, सब सारे के सारे इलास्टिक फॉर्म में। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करूंगा तो चलिए कोई भी एक नॉर्मल सा फ्रेम ले लेते हैं 2D में। तो मैंने एक नॉर्मल फ्रेम बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी लोड आ रहा होगा P, तो दिस इज द फ्रेम। अगर मैं बोलूँ आप डीके निकालिए इसका, तो सबसे पहले आप देख लीजिए
कि 2D में है कि 3D में। ऑब्वियसली ये कैसा दिख रहा है आपको, 2D में दिख रहा है, तो 2D का फॉर्मूला कितना होता है 3J माइनस RE। यहाँ पे 3 क्यों आया है, क्योंकि हर एक जॉइंट में कितने नंबर ऑफ अवेलेबल डिस्प्लेसमेंट थे हमारे पास, 3। कौन कौन से, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा जेड। यहाँ पर मैंने 6 क्यों लिखा है, क्योंकि हर एक जॉइंट पे 3D में कितने थे 6, डेल्टा एक्स वाई जेड और थीटा एक्स वाई जेड। वो टेबल मैंने बताया था, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के रिस्पेक्ट में मैंने सारे फॉर्मुलेस मैंने यहाँ डिराइव किए। तो यहाँ पर अगर मैं डीके के बारे में बोलूँ इसमें, तो ये 2D स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर 3J माइनस RE। ठीक है, RE क्या होता है, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। तो मेरे को बताओ यहाँ पर कितने रिएक्शंस आएंगे, हिंज है तो 2 आएंगे, और यहाँ पर कितने आएंगे, फिक्स्ड है तो यहाँ पर 3 रिएक्शन आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस कितने हो जाएंगे आपके पास 5, और नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने 1 2 3 एंड 4। तो ये जाएगा 3 इंटू 4 माइनस RE कितना है आपके पास 5, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट अगर एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, मान लीजिए जैसे मैं एक और एग्जांपल लिया, इसको मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 10 वाला जो पार्ट है ये फ्री है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं डीके की बात करूंगा, अगर मैं डीके निकालने बोलूंगा तो अगेन फॉर्मूला लगा दीजिए 3J माइनस RE। नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने आपके पास 10, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 माइनस नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो जाएंगे, सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पे 3 प्लस 1, और ये सपोर्ट डबल रोलर है तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, सॉरी डबल रोलर है तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे आपके पास 2 रिएक्शन, ये रोलर है तो 1 रिएक्शन, और ये फिक्स्ड है तो यहाँ पर 3, तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 30 माइनस 6, ये कितना आ गया 24। अब इसकी मीनिंग समझिए, ये तो आपने मैथमेटिकल निकाल लिया, लेकिन अगर मैं 7 को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, ये 7 को, ये डी के मेरा 7 कैसे आया, तो मैं क्या बोला था आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी कितनी होनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि हर एक जॉइंट में कितनी होती है आपके पास 3 अवेलेबल डिस्प्लेसमेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बी की बात करूँ, पॉइंट बी की बात करूँ, तो हमारे पास हर एक जॉइंट में 2D में हर एक जॉइंट में कितने डिस्प्लेसमेंट होते हैं 3, कौन कौन से, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा जेड। ये हमने स्टार्टिंग में हमने बात की थी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो बी मेरा रिजिड जॉइंट है, रिजिड जॉइंट में कितने आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएंगे, इस जॉइंट में डेल्टा एक्स आएगा, डेल्टा वाई आएगा और थीटा जेड आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर मैं सी की बात करूंगा तो सी में भी कितने नंबर ऑफ अवेलेबल डिस्प्लेसमेंट 3, कौन कौन से, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा जेड। तो दोनों में कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, लेकिन यहां पर आपका जो सपोर्ट है वो कैसा आपके पास फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स सपोर्ट में मेरे को बताइए तीनों रिएक्शन आ रहे हैं, ये वर्टिकल वाला रिएक्शन डेल्टा वाई को क्या बना दे रहा है 0, उसको रिस्ट्रेन कर दे रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए थे, हमें अनरिस्ट्रेन चाहिए थे डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये रिएक्शन क्या कर दे रहा है, उसको रिस्ट्रेन कर दे रहा है, डेल्टा वाई को क्या बना दे रहा है वो 0। सिमिलरली ये वाला रिएक्शन डेल्टा एक्स को क्या कर दे रहा है, वो रिस्ट्रेन कर दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0। और ये वाला जो मोमेंट आ रहा है ये क्या करेगा, जो भी रोटेशन होगी थीटा जेड उसको भी क्या बना देगा 0। तो यहां पर भी जो आपके आने चाहिए थे इस वाले जॉइंट में भी डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा जेड जो आना चाहिए था, जैसे कि ये बाकी दोनों में आया है, ये तीनों रिएक्शन ये तीनों को क्या बना दे रहे हैं, रिस्ट्रेन बना दे रहे हैं। तो यहां पर आपके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इस पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएगा, इस पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा आपके पास 0, एक भी नहीं आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पर भी कितने आने चाहिए थे, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा जेड, लेकिन ये वर्टिकल वाला जो रहेगा, वर्टिकल रिएक्शन क्या करेगा, डेल्टा वाई को क्या बना देगा वो 0। सिमिलरली ये हॉरिजॉन्टल वाला जो रिएक्शन है वो डेल्टा एक्स को क्या बना देगा 0, लेकिन इस पॉइंट पे एक्सटर्नल हिंज जो लगा यहां पर, सपोर्ट हिंज, यहां पर मोमेंट नहीं है, तो यहां पर थीटा जेड आपका आएगा, यहां पर क्या होगा थीटा जेड आपका आएगा। तो इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो टोटल कितने आ रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहां के 3 प्लस ये वाले 3 प्लस ये वाला 1, तो 3 प्लस 3
प्लस 1 कितना बन जाएगा आपके पास 7। कंसेप्ट वाइज क्लियर हुआ। हर एक पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ रहे थे आपके पास 7। तो हमें डायरेक्ट अगर हम इस फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो भी हमारे पास कितना आ जाएगा 7। सिमिलरली अगर आप यहां पर भी देखोगे तो ये फिक्स्ड है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, एक भी नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये रिजिड है, यहाँ पर कितने आ जाएंगे 3। ये वाला है, यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे 3। इस पॉइंट में भी 3, इस पॉइंट में भी 3, इस पॉइंट में भी 3 3 3। सपोर्ट की अगर मैं बात करूंगा तो ये कैसा है, रोलर सपोर्ट है। यहाँ पर एक रिएक्शन आएगा तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2। ये डबल रोलर है, यहाँ पे 2 रिएक्शन आएंगे तो 2 DOF कम हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, सिर्फ 1। सबको ऐड करिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 3 जा 21 22 23 एंड 24। तो फॉर्मूले से भी अगर आप निकालोगे तो आपका आंसर कितना आ गया 24। क्लियर है। तो हमने अभी तक मेंबर को कैसा माना है, एक्सटेंसिबल माना है। हमने किसी को भी ऐसा नहीं बोला कि ये मेंबर इनएक्सटेंसिबल है या फिर रिजिड है। तो नेक्स्ट कंडीशन मैं जो ले रहा हूं, ठीक है, हमारा वो वाला टेबल का काम हो गया पूरा। सारे ये 6 3, इसके पहले वाले केस में 2 3 कहां से आ रहे थे, तो इस टेबल से आ रहे थे। तो ये टेबल का पूरा काम हो गया, तो मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए अब मैं यहाँ पे कंडीशंस ले रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहली कंडीशन ले रहा हूं कि बोल रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो मेंबर है, सारे मेंबर्स कैसे हैं, सारे मेंबर्स आपके इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है, वो है रिजिड मेंबर्स। एक्चुअली कैसे हैं, रिजिड मेंबर्स हैं। अभी कैसे हैं, ये एक्सटेंसिबल मेंबर्स हैं। तो अगर मैं बोलूंगा कि सारे मेंबर कैसे हैं आपके पास, रिजिड मेंबर है, यार मैंने बहुत कचरा कर दिया इसमें, चलिए कोई नहीं। सारे मेंबर्स कैसे हैं आपके पास, इनएक्सटेंसिबल है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में माइनस हम क्या कर देंगे, यहां पर NR लिख देंगे। माइनस हम क्या कर देंगे NR, वेयर मैं क्या बोल रहा हूं, NR क्या है आपके पास, नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल, नंबर ऑफ क्या है ये, इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स, ठीक है। तो यहां पर अब अगर मैं बोला कि इस फ्रेम में, इस क्वेश्चन में सारे मेंबर्स कैसे मेरे इनएक्सटेंसिबल है, क्लियर। इस क्वेश्चन में सारे मेंबर्स कैसे मेरे इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल मतलब वो कैसे हैं, एकदम ज्यादा रिजिड है, ठीक है। अगर मैं रिजिड है तो यहां पर क्या क्या आ रहा था, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, थीटा जेड भी आ रहा था। तो अगर ये फोर्स लग रही है ना, तो यहां पर वर्टिकली इस कॉलम में और इस कॉलम में, दोनों कॉलम में आपका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा वाई जो है वो कितना हो जाएगा 0। मतलब वो रिजिड है, तो इसको क्या करेगा, ये दोनों मेंबर्स कैसे हैं आपके रिजिड है, तो इसको कंप्रेस नहीं कर पाएगा, उसको वो शॉर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों मेंबर्स कैसे हैं आपके 0 हैं। तो यहां पर भी आपका डेल्टा वाई बी ए कितना हो जाएगा आपका 0, और यहां पर डेल्टा वाई सी डी भी कितना हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है। तो दो आपके पास डिस्प्लेसमेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे हो गए, कम हो गए। सिमिलरली अगर मैं एक्चुअली अगर बोलूंगा, तो अगर मैं रिजिड मान रहा हूं ना, तो ये वाला जितना डिस्प्लेसमेंट यहां पर आएगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा इधर पे। मतलब आपका डेल्टा x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका डेल्टा x2, उसको मैं बोल रहा हूं डेल्टा x। तो यहां से एक और आपका क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहां से एक और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां से हॉरिजॉन्टली एक आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गया, और यहां से एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हुआ, और ये डेल्टा y ये वाला भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गया।
तो टोटल कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गए? 3। तो अब आपके पास अगर मैं बोलूं कि सारे मेंबर्स को मैंने क्या मान लिया है, मेंबर्स को मैंने इनएक्सटेंसिबल मान लिया है, तो मेरा डी के कितना हो जाएगा? 7 माइनस 1 2 और 3। तो ये कितना हो जाएगा? 7 माइनस 3 मतलब कितना हो जाएगा आपके पास? 4। हमारे मेंबर्स कैसे हैं? हमारे मेंबर्स हैं इन एक्सटेंसिबल या फिर रिजिड मेंबर अगर मैं बोलूंगा तो डी के कितना हो जाएगा? 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4। या फिर आप क्या कर लो, सारे मेंबर्स को अगर मैं इन एक्सटेंसिबल बोल रहा हूं तो टोटल कितने मेंबर है? 1 2 और 3। तो सीधा सीधा सारे मेंबर्स को काउंट कर लेना और माइनस कितना कर देना उतने मेंबर्स को। तो उस वही मेंबर्स को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? मैं एन आर से। एन आर क्या होता है? नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर। ठीक है। नेक्स्ट केस में अगर मैं बोल रहा हूं, इस केस में भी मैं क्या बोल रहा हूं कि सारे मेंबर्स कैसे मेरे इनएक्सटेंसिबल है। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डी के इज इक्वल टू 3j माइनस आर ई माइनस एन आर। तो 3j माइनस आर ई कितना था मेरा? 24 माइनस एन आर अगर बोलूंगा तो सारे मेंबर्स को मैं बोल रहा हूँ इनएक्सटेंसिबल है, तो काउंट कर लो कितने मेंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। टोटल कितने मेंबर्स हैं आपके पास? 11। तो हो जाएगा 24 माइनस 11 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास? नया डी के जो आएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास? 13। क्लियर है? ये कंडीशन आप तभी बोलोगे आप इंपोज करोगे जब आपको दिया रहेगा कि ऑल मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल या सम ऑफ द मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, या कोई एक पर्टिकुलर मेंबर को बोलेगा इनएक्सटेंसिबल। तो जो भी मेंबर को बोल रहा है तो एनआर की वैल्यू आप क्या कर देना, उतनी पुट कर देना, तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा? नया डीके मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये एक कंडीशन थी। हमारा जो पहले जो फॉर्मूला था ये थोड़ा सा क्या हो गया? बढ़ गया। नेक्स्ट एक और कंडीशन बोल रहा है। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, अभी तक मैं कोई भी स्ट्रक्चर में मैंने इंटरनल जॉइंट्स के बारे में बात नहीं किया था। अब मैं क्या करूंगा? मैं इंटरनल जॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। इफ इंटरनल जॉइंट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड, इफ इंटरनल जॉइंट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड। ठीक है। तो देखिए पिछले वाले में आ गए हम लोग। पिछले वाले लेक्चर में मैंने रिएक्शन रिलीज के बारे में बात किया था, तो यहां पर भी आपको इंटरनल जॉइंट मिला, मतलब क्या करेंगे हम? उसके रिएक्शन को हम क्या करेंगे? रिलीज कर देंगे। मैंने आपको अलग अलग टाइप के बताया था। क्या क्या बताया था? सबसे पहले मैं इंटरनल हिंज के बारे में बताया था। इंटरनल हिंज अगर 2D में रहेगा, 2D में रहेगा इंटरनल हिंज, तो आर आर कितना हो जाता है आपका? m डैश माइनस 1। समेशन ऑफ क्या हो जाता है वो? m डैश माइनस 1। अगर 3D में रहेगा तो आर आर कितना हो जाता है? समेशन ऑफ 3m डैश माइनस 1। और m डैश क्या होता है? m डैश आपका होता है नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू दैट इंटरनल हिंज। क्लियर है? तो सबसे पहले इंटरनल हिंज बताया था, फिर सेकंड क्या बताया था मैंने? इंटरनल स्लाइडर। इंटरनल स्लाइडर के लिए क्या रिलीज हो जाता है? शेयर फोर्स रिलीज हो जाता है। तो आर आर कितना हो जाता है उसके लिए? 1। थर्ड मैंने क्या बोला था? डबल रोलर। थर्ड क्या बोला, बात किए थे हम लोग? डबल रोलर की। तो उसमें क्या जीरो हो जाता है? एक्शियल फोर्स कितना हो जाता है उसमें? 0। तो रिएक्शन कितने रिलीज हुआ? 1। फोर्थ किसकी बात किया था मैंने? इंटरनल रोलर की। फोर्थ हमने किसकी बात की थी? इंटरनल रोलर की। तो उसमें क्या क्या जीरो हो जाता है आपका? शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाते हैं? 0। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितने रिलीज होंगे? 2। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये रिएक्शन रिलीज का पूरे इंडिटरमिनेसी के लिए। मैंने तीनों अभी तक मैंने 3 वीडियो जो भी बनाया उसमें मैंने तीनों के बारे में बात की है। रिएक्शन रिलीज मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, रिएक्शन रिलीज मैंने सेकंड वीडियो में बताया हूं, और मैं रिएक्शन रिलीज में आज भी बता रहा हूं। ठीक है। तो इंटरनल हिंज अगर मान लीजिए अब किसी क्वेश्चन में क्या हो गया, आपका इंटरनल हिंज भी आ गया, तो कैसे आपको डी के कैसे चेंज हो जाएगा वो देखिए। सबसे पहले वाले केस में कुछ भी नहीं बोला था। सेकंड वाले केस में क्या बोला है कि मेंबर कैसे आपके इनएक्सटेंसिबल है। अब मैं जा रहा हूं किसमें? थर्ड वाले केस में। ठीक है। अब मैं किसमें जा रहा हूं? थर्ड केस में।
तो जैसे मान लीजिए आपके पास, फिर से मैं डायग्राम बना देता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं फिर से बता देता हूं। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसमें आपको अब सब कंडीशन बोल दिया। इसमें बोला सारे मेंबर्स कैसे हैं आपके पास, इनएक्सटेंसिबल भी हैं, और इसमें बोल रहा है कि आपके पास एक यहाँ पर इंटरनल हिंज भी लगा हुआ है। क्या लगा है यहाँ पर, इंटरनल हिंज। तो पहले की कंडीशन में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर इस पॉइंट में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ रहे थे, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा जेड। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ ए, बी, सी और डी। ठीक है, लेकिन अब आपको पता है कि अगर मैं इंटरनल हिंज लगाऊंगा तो यहां पर इस वाले पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा मेरा, 0। प्रॉपर्टी में बढ़ा चुका हूं आपको पहले। और एक और चीज क्या बोला था मैंने, जब भी इंटरनल हिंज लगता है तो दोनों के एंगल जो रहेंगे वो दोनों क्या रहेंगे, आपके इक्वल कभी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थीटा बी ए इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बी सी। ठीक है, तो पहले के पॉइंट में अगर मैं इसके जैसे बताऊं तो यहां पर क्या क्या आ रहा था आपके पास, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा जेड आ रहा था अगर ये रिजिड जॉइंट होता तो। लेकिन सिंस यहां पर एक इंटरनल हिंज आपका आ गया है तो अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये दो में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन कौन सा, थीटा बी ए एंड थीटा बी सी। तो पहले सिंस यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही थी, 3, जितनी इसकी आ रही थी 3 उतनी आ रही थी इसकी भी। लेकिन यहां पर क्या हो गया है आपके पास, एक क्या हो गया आपके पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आपके पास इंटरनल जॉइंट लगेगा, जब भी आपके पास क्या हो जाएगा, इंटरनल जॉइंट लगेगा, तो आपका डीके जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका हमेशा इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जब भी आपके पास रिएक्शन रिलीज होंगे तो आपका जो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी है वो क्या हो जाएगी, हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, हमेशा बढ़ जाएगी। तो और वो किससे बढ़ेगी, तो बढ़ेगी आपके आर से, मतलब रिएक्शन रिलीज से। तो सिमिलरली यहां पर अगर मैं फॉर्मूला में मैं बोलूं तो कितने से बढ़ जाएगी वो, प्लस आर से वो बढ़ जाएगी दोनों फॉर्मूले में। ठीक है, प्लस कितने बढ़ जाएगी वो, आर से बढ़ जाएगी। तो ये हमारा जो है, ये मेरा फाइनल क्या है, मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, ये मेरा फाइनल क्या है, फॉर्मूला है। आप डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए। अगर पूछा गया आप फॉर्मूला तो यही वाला लगाना, अगर नहीं पूछा गया जैसे मान लीजिए आप फॉर्मूला लगाए उसमें इनएक्सटेंसिबल के बारे में बात ही नहीं की तो आप एनआर कितना ले लेना, आप 0, या फिर आप उसने इंटरनल जॉइंट कोई दिया ही नहीं है तो आप आर कितना ले लेना, उसको 0। लेकिन आप फॉर्मूला हमेशा कौन सा लिखेंगे, आप हमेशा पूरा फॉर्मूला लिखना। क्लियर है, तो डायग्राम थोड़ा सा मजा नहीं आया होगा। जैसे सेम क्वेश्चन है, ये वाला जो सेम क्वेश्चन था, ये जो सेम क्वेश्चन था इसको अगर मैं बोलूं, ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं यहां पर एक इंटरनल हिंज भी मैं लगा दे रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं यहां पर क्या कर दे रहा हूं, मैं इंटरनल हिंज भी मैं लगा दे रहा हूं और आपसे बोल रहा हूं कि यहां पर आप डीके निकालिए। तो 2D फ्रेम है आपका, तो डीके का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3J माइनस आर ई माइनस एन आर प्लस आर आर। मैं बोल रहा हूं सारे मेंबर्स कैसे हैं इसमें, इनएक्सटेंसिबल है। ठीक है, तो डीके का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, 3J माइनस आर ई माइनस एन आर प्लस आर आर। जे क्या होता है आपका, जे होता है आपका नंबर ऑफ जॉइंट्स, जे क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ जॉइंट्स। आर ई क्या होता है आपके पास, सपोर्ट रिएक्शंस, आर ई क्या हो जाएगा आपके पास, सपोर्ट रिएक्शंस। एन आर क्या हो जाएगा आपके पास, एन आर हो जाएगा नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल, नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स। और आर आर क्या हो जाएगा आपके पास, आर आर हो जाएगा नंबर ऑफ रिएक्शंस रिलीज्ड। हमने इसके बारे में अच्छे से बात की है पहले।
हमने इसके बारे में अच्छे से पिछले लेक्चर में बात की थी। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे को बताइए जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हमारे पास 10। क्लियर। नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस बताइए कितने आएंगे, फिक्स्ड है तो इसमें कितने आ जाएंगे 3, रोलर है तो इसमें कितना आ जाएगा 1, डबल रोलर है तो इसमें कितना आ जाएगा 2। इस रिएक्शंस मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए। तो आर ई कितना आ जाएगा आपके पास 3 + 1 + 2 कितना हो जाएगा 6। एन आर इसमें बोल रहा है सारे मेंबर्स कैसे इनएक्सटेंसिबल है, मैं बोल रहा हूँ सारे मेंबर्स कैसे इनएक्सटेंसिबल है, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। एन आर कितना हो जाएगा आपके पास 11। और आर आर रिएक्शन रिलीज मैंने पिछले बारे में बात की थी, 2D के लिए अगर इंटरनल हिंज है तो फॉर्मूला क्या होता है m डैश माइनस 1, m डैश नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू दिस हिंज, कितने मेंबर्स कनेक्टेड है 1 2 3 और 4, इस हिंज से कितने मेंबर कनेक्टेड है 1 2 3 और 4, तो m डैश कितना हो जाएगा 4 - 1, आर आर कितना आ जाएगा आपके पास 3, आर आर कितना आ जाएगा आपके पास 3। पुट करिए इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में पुट करिए तो ये हो जाएगा 3 × 10, ये हो जाएगा 3 × 10 -6 -11 +3। इसको सॉल्व करिए आप लोग, इसको सॉल्व करिए 24 - 11 13 + 3 16, तो ये क्या है आपका आंसर कितना आ गया आपका 16। क्लियर। और अगर इस केस में अगर मैं बोलूं, ठीक है, ये वाला मैं फिर से एक और बार बना देता हूं, ये वाला डायग्राम मैं फिर से एक और बार बना रहा हूं। यहाँ पर एक इंटरनल हिंज है, कुछ भी लोड लगा होगा, ठीक है, तो अगर मैं डी के निकालने बोल रहा हूँ फॉर्मूला कितना 3J - RE - NR + RR, तो 3 × जॉइंट कितने 1 2 3 और 4 माइनस नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, इसमें हिंज है कितने आएंगे 2, इसमें कितने आ जाएंगे 3, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस NR, सारे मेंबर्स बोल रहा हूँ इनएक्सटेंसिबल है तो कितना 1 2 और 3 मेंबर्स। इसको अलग अलग मत ले लेना आप लोग, ठीक है, B से C पूरा एक जॉइंट रहेगा, पूरा एक मेंबर रहेगा। अगर बीच में कोई एक जॉइंट अगर बता दे रहा है फिर अलग अलग कर लेना। तो NR कितना हो जाएगा 3 प्लस रिएक्शन रिलीज्ड, इससे इसके कारण कितने रिएक्शन रिलीज हो जाएंगे, 2 मेंबर है m डैश -1 मतलब 2 - 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, तो बताइए कितना हो जाएगा 12 - 5 - 3, तो हो जाएगा आपका आंसर कितना आ जाएगा 5। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें, मेरे ख्याल से समझ में आया। तो आपको मेनली आप क्या याद रखिए, आप मेनली ये वाला फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखिए, जिसमें इतना तो आपको पता था 3J - RE, ये दो के लिए मैंने क्या बताया था, 2 कंडीशन मैंने बताई थी। पहला कंडीशन क्या, जब आपको इनएक्सटेंसिबल के बारे में बात कर रहा हो, मतलब मेंबर्स क्या बोल रहा होगा रिजिड। दूसरा क्या बात कर रहा होगा कि अगर उसमें इंटरनल जॉइंट्स अगर हैं तो आपके पास 2 एक्स्ट्रा टर्म आ जाते हैं, कौन कौन से NR और RR। अभी मैंने 2D के बारे में बात कर रहा था, अभी मैं 2D के बारे में बात कर रहा था, तो RR क्या हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ रिएक्शंस, नंबर ऑफ रिएक्शंस रिलीज्ड, नंबर ऑफ रिएक्शंस रिलीज्ड। क्लियर है। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं RR के बारे में और बात करूंगा, नंबर ऑफ रिएक्शन रिलीज्ड के बारे में।
मान लीजिए आपके पास एक 3D बोला है, ठीक है, पीछे और स्ट्रक्चर होगा, मैं बना नहीं रहा हूं। मान लीजिए आपके पास ये क्या है, 3D है। अभी अगर मैं 3D की बात करूं तो हर जॉइंट में कितने आ रहे थे आपके पास? आपके पास हर जॉइंट में कितने डिस्प्लेसमेंट आ रहे थे आपके पास? 6। कौन कौन से? डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, और कौन सा? थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड। हर जॉइंट पे कितने आ रहे थे आपके पास? 6 डिस्प्लेसमेंट आ रहे थे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहां पर मैं क्या इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं, मैं यहां पर क्या मैं इंपोज कर दे रहा हूं? इंटरनल हिंज, ठीक है, ये ए बी सी और क्या है ये डी। अब इस पॉइंट पे मैं क्या कर दे रहा हूं? मैं इंटरनल हिंज को मैं क्या कर रहा हूं? इंपोज कर दे रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मेरा मोमेंट क्या हो जाएगा? मेरा 0, ठीक है। इस पॉइंट पे मेरा बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा? 0। दूसरी चीज, एक और चीज क्या हो जाएगी यहां पर कि मेरा थीटा सी बी हो जाएगा, वो मेरा थीटा सी डी के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। मेरा जो थीटा सी बी होगा वो मेरा थीटा सी डी के बराबर नहीं आएगा। अब इसका मतलब ये है कि मैं हर एक एक्सिस में बात करूंगा, तो मतलब सबसे पहले अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, तो थीटा सी बी भी आएगा और थीटा सी से डी भी आएगा। क्लियर? ये मैं एक्स की बात कर रहा हूं ना, किसकी बात कर रहा हूं मैं? एक्स। सिमिलरली थीटा वाई में एक सी बी भी आएगा और थीटा वाई में एक मेरा क्या आ जाएगा? सी से डी भी आ जाएगा। सिमिलरली थीटा जेड में एक सी भी आएगा और थीटा जेड में क्या आ जाएगा? एक सी से डी भी आएगा। क्लियर है? तो अब क्या हो रहा है? पहले कितने थे हमारे पास? पहले कितने आ रहे थे मेरे पास? 6। पहले हर जॉइंट में कितने मेरे पास नंबर ऑफ अवेलेबल डिस्प्लेसमेंट कितने आ रहे थे मेरे पास? 6। लेकिन सिंस अब क्या हो रहा है, मैंने यहां पर इंटरनल हिंज लगाया है, तो आप देखिए यहां पर मेरे पास एडिशनल जो मेरे रिएक्शन जो रिलीज हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं मेरे पास? 3। कंसेप्ट वाइज समझिए, सिंस हमारे एंगल सेम नहीं हो रहे थे तो यहां पर 3 एक्स्ट्रा क्या आ गया मेरे पास? एडिशनल रिएक्शन रिलीज हो गए। अब इसको अगर मैं फॉर्मूले से अगर आपको बताऊं, अगर मैं आप इसको किससे बता रहा हूं? मैं फॉर्मूले से बता रहा हूं। तो 3D के लिए, ठीक है, 3D के लिए आपके पास जब आपके पास रिएक्शन जब रिलीज करते हैं इंटरनल हिंज में, तो 3D के लिए अपन आर का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? 3 इंटू एम डैश माइनस 1। 2D में कितना लिखते हैं? एम डैश माइनस 1, और 3D में कितना लेते हैं? 3 इंटू एम डैश माइनस 1। तो यहां पे मैं 3D बता रहा हूं, तो आर कितना हो जाएगा? 3 इंटू एम डैश माइनस 1। एम डैश क्या होता है आपके पास? इस इंटरनल हिंज से कितने मेंबर कनेक्टेड है? तो 1 और ये 2, तो मेरा एम डैश कितना हो जाएगा? 2। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 माइनस 1, मतलब क्या हो जाएगा? 3। इसका मीनिंग क्या है आपके पास कि ये देखिए, ये जो 3 जो आ रहा है ना फॉर्मूले से, यही 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? कि अगर आप लॉजिक वाइज, अगर आप कंसेप्ट वाइज में देखेंगे तो ये 3 जो आपके पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं, उसी को मैंने जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसको मैंने प्लस करके मैंने क्या लिखा यहां पर? आर लिख लिया, ठीक है। तो आप आर से, आपको जरूरी नहीं है आप ये पूरा डायग्राम आप पूरा इलेबोरेट करें, आप सीधा आप आर में ये वाला फॉर्मूला लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि कितने आपके पास क्या है एक्स्ट्रा आपके पास डिस्प्लेसमेंट्स आ रहे हैं। तो ये 3D में आपके पास ये था। इसके पहले जो 2 क्वेश्चन करवाया वो क्या है आपके पास? 2D में। इसके पीछे भी स्ट्रक्चर बनेगा, मैंने बस आपको 3D मैंने लिख लिया यहाँ पर। क्लियर है? आर का फॉर्मूला कैसे आया आपके पास? सिंस यहाँ पर ये एडिशनल आपके पास आ रहे हैं 3, तो इसी कारण मैं यहाँ पर क्या किया हूँ? मैंने यहाँ पर प्लस आर लिखा हूं। प्लस क्या कर रहा हूं मैं? आर लिख रहा हूं। क्लियर है? तो आपको डी के समझ में आया? नेक्स्ट अपन 1-2 क्वेश्चन बस सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे अपन लास्ट के 2 क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको, इसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे कैसे क्या हो रहा है करके। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ डी के निकालना है, आपको मैं बोल रहा हूँ डी के निकालना है, और मैं बोल रहा हूँ सारे मेंबर्स कैसे आपके इनएक्सटेंसिबल हैं। और अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपका इंटरनल आपके पास जॉइंट भी है। क्लियर है? तो सबसे पहले ये देख रहे हैं आप 2D फ्रेम है, तो 2D का सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, 3J माइनस RE माइनस NR प्लस RR। क्लियर? तो अगर आप इसमें देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जॉइंट कितने? 1 2 3 4 और 5। J कितना आ रहा है आपके पास? 5 माइनस RE क्या होता है? नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस,
तो यहाँ पर रोलर सपोर्ट है 1 आएगा, इसमें हिंज सपोर्ट है तो कितने आएंगे 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा ये 3, माइनस मैं बोल रहा हूँ सारे मेंबर्स कैसे हैं इनएक्सटेंसिबल हैं, तो 1 2 3 4 टोटल 4 मेंबर्स आपके कैसे हैं आपके पास इनएक्सटेंसिबल है। और क्या बोल रहा हूँ आर आर क्या होता है आपके पास नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन। तो मेरे को बताइए इंटरनल रोलर में नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन कितने होते हैं, इंटरनल रोलर में आपके पास नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो आर आर कितना हो जाता है आपके पास 2, तो यहां पर आपके पास आर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। कौन कौन से फोर्स आपके 0 हो रहे हैं, एक आपके पास शेयर फोर्स और दूसरा बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है आपके पास 0 हो जा रहा है। सॉरी शेयर फोर्स नहीं यार, एक्सियल फोर्स आपके पास 0 होगा, ठीक है थोड़ा गलत बता दिया मैंने, शेयर फोर्स 0 नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास एक्सियल फोर्स 0 हो जाएगा। वर्टिकल रिएक्शन तो आएगा ना, रोलर है तो वर्टिकल रिएक्शन आएगा, तो कौन कौन 0 हो जाएंगे, एक्सियल फोर्स और शेयर फोर्स यहाँ पे 0 हो जाएंगे। तो आर आर कितना हो जाएगा आपके पास, आर आर हो जाएगा आपके पास 2। इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 15 - 7 + 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 10। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, सेम सारी कंडीशन इसके लिए भी वैलिड है। इसको आप वीडियो पॉज करिए, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर देखते हैं हम दोनों के आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ओके तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो ये हो जाएगा 3J - RE - NR + RR, तो ये हो जाएगा 3 × 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस कितने हो जाएंगे, ये इसमें आ जाएंगे 2 + 2 + 3, तो कितने हो जाएगा 7 माइनस NR 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 मेंबर्स हैं प्लस RR। देखिए यहाँ पे कितने इंटरनल हिंज है 2, RR क्या होता है फॉर्मूला समेशन ऑफ M' - 1, तो पहले वाले के लिए अगर मैं बोलूँ तो M' कितना है 1 और 2, तो हो जाएगा 2 - 1 प्लस दूसरे वाले के लिए M' कितना है 1 2 3 और 4। M' क्या होता है आपके पास नंबर ऑफ मेंबर्स दैट इज कनेक्टेड विद द इंटरनल हिंज। तो इस वाले इंटरनल हिंज से कितने मेंबर्स कनेक्टेड है 4, तो हो जाएगा 4 - 1, तो हो जाएगा 1 + 3, RR कितना आ गया आपके पास 4। सॉल्व करिए इसको, 8 3 24 24 - 15 सॉरी 24 - 15, तो कितना हो जाएगा आपके पास 9 9 + 4 के पास आ जाएगा 13। चेक कर लेना सही है कि नहीं है। आप यहाँ से आप इस फॉर्मेट में आप कैसे निकाल सकते हैं, आप डीके की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। ओके आप वीडियो में आप कमेंट करिए कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि वो सब चीज़ें आपको मैं बता पाऊँ। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसमें कमेंट करिए, लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और गेट एकेडमी प्लस को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके थैंक यू सो मच।